स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ इस समय कई प्रतियोगी छात्र जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, हम इस समय प्रयागराज के शहर में सलूरी इलाका है। हज़ारों की संख्या में यहाँ प्रतियोगी छात्र रहते हैं। उनमें बहुत से हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट कमीशन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये 5-6 लोग हमको मिले जो कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यानी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग ऐसे हैं जो कि कई बार प्री, मेंस और कई इंटरव्यू भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली है। हमने सोचा इनसे बात की जाए कि इन लोगों के सामने चुनाव को लेकर के चुनावी मुद्दे क्या हैं, युवाओं के पास क्या मुद्दे हैं, क्या उनको ये लगता है कि उनके मुद्दों पर सरकारों का कोई ध्यान है, विपक्षी पार्टियों का कोई ध्यान है, राजनीतिक दल उनके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि क्या लग रहा है, ये जो मैंने कहा कि ये सवाल हमारा कि कहीं पे युवा या आप जैसे प्रतियोगी छात्र, आपको लगता है कि राजनीतिक दलों के मुद्दे में, उनके एजेंडे में कहीं पे है? अब सर मुझे तो नहीं लगता है, जिस तरह से लोग करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, बेरोजगार हो, कोई ध्यान नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं देता है, कौन ध्यान दे रहा किसी है? के एजेंडे में नहीं। कोई नहीं, अखिलेश आए हैं, अभी कर रहे हैं कि हम देंगे रोजगार। बीजेपी सरकार है, अभी तक कोई एजेंडा ही नहीं रहता है शिक्षा के मामले में। क्यों, ऐसा क्यों आपको लगता है कि उनका कोई एजेंडा ही नहीं? कौन सा एजेंडा? कभी उन्होंने घोषणा की, उनके मैनिफेस्टो में है कहीं? उल्लेख कहीं नहीं है। तो अभी जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें वो अपनी उपलब्धियां दिखा रहे हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी, इतने विश्वविद्यालय बनाए, कॉलेज बनाए। तो दिखना तो चाहिए कहीं। कहाँ से आंकड़े देते हैं वो लोग? कौन सा आंकड़ा है? लोगों के बीच कुछ बताएंगे? जिसको दे रहे हैं नौकरी। नहीं, जहाँ से बताते हैं कि हमने रोजगार दिया, रोजगार तो दिखना चाहिए। कौन सूत्र है उनका? हैं अभी जो उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, आपका गृह मंत्रालय से हुआ है, उसमें 5 लाख लगभग बेरोजगार हैं। कहाँ से आते हैं आंकड़े वो? नहीं, वो तो सीएमआई की रिपोर्ट की आप जो बात कर रहे हैं उसमें तो देश भर में करीब 5 करोड़ बेरोजगार हैं। लेकिन ये आप जो कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? अशोक जी जो कह रहे हैं बात, तो 4.5 लाख यानी नौकरियां मिल गई हैं, वो कहीं दिख नहीं रही हैं, ऐसा है? अरे सर, इस पूरे इलाके में हजारों छात्र रहते हैं, आपको नौकरी वाले लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? अरे सर, ये सब बेरोजगार पड़े हुए हैं। कहाँ से यहाँ नौकरी वाले दिखाई दे रहे हैं? यहाँ कोई नौकरी वाला नहीं है। यहाँ सब बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं। अभी समीक्षा का रिजल्ट आया है, उसमें न आप कट-ऑफ जारी कर रहे हैं, न मार्कशीट जारी कर रहे हैं। कैसे बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा? जिसका मान लीजिए 115 है वो बाहर है, जिसका 106 है उसका हो गया है। कैसे ही रोजगार दे रहे हैं? यहाँ पे कितने करीब, अगर हम सलोरी की बात करें, यहाँ पे कितने स्टूडेंट रहते होंगे लगभग? पहले तो आज के 5 साल पहले यहाँ पर पीसीएस की तैयारी करने वाले बहुत सारे युवा रहते थे, लेकिन विगत 5 सालों में उनका विश्वास, कॉन्फिडेंस सब कुछ टूट चुका है। यहाँ से लड़के काफ़ी कुछ पलायन कर गए और सबसे बड़ी समस्या है कि जो पारदर्शिता की बात करते थे, विपक्ष में रह करके पारदर्शिता की बात करते थे, लेकिन आज लोक सेवा आयोग बिल्कुल पारदर्शी नहीं रह गया है। आप हर वक्त, पहले होता था कि आपकी प्री एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, प्री एग्ज़ाम्स पहले आंसर की दी जाती थी, आंसर की पर फिर आपत्तियां मांगी जाती थी, आपत्तियां मांगने के बाद फिर पुनः आंसर की दिया जाती थी, लेकिन ये प्रक्रिया बंद कर दी गई। आपका नंबर बताना बंद कर दिया गया और आपका न तो आप कट ऑफ जान सकते हैं, न तो जनरल की कट ऑफ जान सकते हैं, न बीसी की जान सकते हैं, न एससी की जान सकते हैं। तो ये कट ऑफ कितनी जा रही है और कौन कौन सवाल जो गलत क्वेश्चन बनाए गए थे उसका कमीशन ने सुधार किया कि नहीं किया, ये सब आपको बिल्कुल बताया नहीं जा रहा है। क्यों, मतलब आरटीआई लगाते हैं तब भी नहीं बताते हैं? तो अब आरटीआई की भी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अच्छा, अब आरटीआई पर भी आप ये चीज़ नहीं मान सकते हैं। पहले था कि जैसे एग्ज़ाम हुआ तो आपका जो है आंसर की आती थी, फिर आपत्तियां मांगी जाती थी, जो सवाल गलत होते थे लड़के उस पर देते थे, तो फिर पुनः संशोधित आंसर की आती थी। हम संतुष्ट हो जाते थे कि नहीं, मेरा इतना सही था और इतना गलत हुआ और इतना नंबर मैं पाया हूँ। लेकिन अब तो कुछ पता ही नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि विगत 5 सालों के रिजल्ट में, मैं देखता हूँ ग्रास रूट के बच्चे जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं,
उनका चयन की जो मात्रात्मक प्रतिनिधित्व था वो बिल्कुल घट करके सीमित हो गया है, 2%, 5%, 10%। और वहीं जो मतलब अब सिलेक्शन का रेशियो शहरी जो बड़े बड़े कोई डीएम का लड़का है, कोई डिवाइस का लड़का है, कोई किसी का है, एलीट क्लास का। एलीट क्लास जी, जो है इस समय मैं लीड कर रहा है। हाँ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन ये शहर प्रतियोगी छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही जाना जाता है। हज़ारों की संख्या में, लाख भी कहूँ, करीब 4-5 लाख विद्यार्थी यहाँ पर रहते हैं, पहले से भी रहते रहे हैं। और यहाँ ये हुआ करता था कि जब कोई रिज़ल्ट आता था, चाहे वो आईएएस का हो, यूपी पीसीएस का हो, किसी दूसरे स्टेट के कमीशन का हो, तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग निकलते थे। पिछले 2-3 बार 4 बार से रिज़ल्ट ऐसा हो रहा है कि जैसा ये बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? राज प्रताप बता रहे हैं कि ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। और अभी पिछला किस साल का रिजल्ट था मुझे नहीं मालूम है, उसमें ऊपर के जो 10 छात्र थे, यानी टॉप 10 के जो थे, वो सारे दूसरे राज्यों के थे। तो वास्तव में एक बड़ी आज के 5 साल पहले जो स्टेट के बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट से डरते थे, वहाँ के लोक सेवा आयोग में यहाँ को बैरियर लगाने के लिए 5% अदर स्टेट के लिए, यहाँ तक कि अदर स्टेट की आयु घटा दी जाती थी, कम कर दी जाती थी, ताकि जो उत्तर प्रदेश के लड़के यहाँ नहीं आ पाए, वही हरियाणा, यूपी, राजस्थान के लोग आज टॉपर बन गए हैं। तो इस पे ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप पिछड़ गए हैं या फिर आपको लगता है कि इसमें भेदभाव हो रहा है? अब यहाँ के बच्चे तो उनको तो यही लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है, चूँकि कोई भी किसी प्रकार की पारदर्शिता अब दिख नहीं रही है और बच्चे सब परेशान हैं। हमको तो लगता है कि लोक सेवा आयोग से पीसीएस की तैयारी करने वाले लड़के लगभग धीरे धीरे पलायन कर गए हैं। अब ये पुलिस भर्ती और एसएससी इसी मॉडल के बच्चे यहाँ बचेंगे। इलाहाबाद से सिविल सेवा का ये अंतिम कार्यकाल चल रहा है, समझ जाइए। ये जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो लोग बात करने वाले हैं। जो कहा है आपने, बताया कि नहीं आ रहा है पिछले 2-3 बार के रिजल्ट में, उसमें बहुत सारे छात्रों की ये शिकायत थी कि अंग्रेज़ी मीडियम के छात्र ज़्यादा चयनित हुए हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है। तो क्या जो यहाँ के जो जिस तरीके से राज प्रताप जी बात कर रहे हैं, तो इस वजह से पिछड़ रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम को वरीयता मिल रही है? कहते तो हैं, तो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है और हिंदी को ही डुबो रहे हैं लोग। जी, हिंदी का मूल्यांकन जो क्यों नंबर कम दिया जा रहा है, इंग्लिश को क्यों दे रही है वरीयता, अब तो वही बताएंगे टीचर है, ऐसा क्यों है? चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, नंबर कम मिलते हैं हमारे। मतलब ये क्या जानबूझ करके दिया जाता है या फिर ये गुणवत्ता जो लग रहा है, जो चयनित हुए अंग्रेजी माध्यम में हुए, उन्होंने बेहतर किया इसलिए उनका चयन हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश एक भौकाल बना लिए हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। हिंदी माध्यम नंबर कम मिल रहा है। अरे सर देखिए, मार्कशीट जारी हुई अभी ये 2020 की, उसमें क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो केमिस्ट्री और फिजिक्स बच्चे रखे थे, उसमें वो लोग 200 में से 190 नंबर पा रहे हैं, 195, 200 में से इतना नंबर पा रहे हैं। वहीं सोशलॉजी और हिस्ट्री की दशा है कि 100 नंबर पाना दुश्वार हो गया। हिंदी माध्यम से लिख रहा है, इसी के लिए तो स्केलिंग सिस्टम लागू किया गया था। स्केलिंग नहीं है पिछली बार, अभी तो उसका कोर्ट में मामला चल रहा है कि आपने स्केलिंग लगाया क्यों नहीं। उसका मामला चल रहा है कि आपने स्केलिंग क्यों नहीं लगाया। तो कैसे खत्म कैसे कर दिया अचानक? खत्म पता नहीं क्यों। वो इससे पहले प्रभात कुमार जी थे, उन्हीं के कार्यकाल में सब ये सब हुआ कि जो है स्केलिंग नहीं लगाए। अब बच्चों को 195, 196 जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे वो पाए, हिंदी मीडियम के बच्चे न्यूनतम 50 नंबर, 40 नंबर और 100 नंबर इस तरह दे दिया गया। तो आप सोचिए कि जो है इसी तरह वेरिएशन 200 नंबर का हो गया। 2 पेपर में आप देखेंगे औसत जोड़िए दोनों का, तो हिंदी माध्यम वाला 200 नंबर तो यहीं पिछड़ गया। और 200 नंबर यहाँ लोक सेवा आयोग में प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत मायने रखता है। 50-50, 5-5 नंबर में काउंट डाउन होता है, उसमें सिलेक्ट होता है, नॉन सिलेक्ट होता है आदमी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सारे लोग लगभग लग रहा है कि बाहर के ही हैं, बाहर से आकर के यहाँ रह रहे होंगे। एक स्टूडेंट का यहाँ पर रहने पे कितना खर्च होता है करीब? मिनिमम सर 10,000 रुपये जाता है। मिनिमम 10,000। और जो स्टूडेंट रह रहे हैं कितने सालों से रह रहे हैं? अरे सर यहाँ तो स्टूडेंट हम ही लोग यहाँ 2011-12 से रह रहे हैं। तो 2011-12 से, यानी कोई भी छात्र है, चूँकि परीक्षाएं भी लेट हो रही हैं, लोग बता रहे थे कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं तो थोड़ी रेगुलर हुई हैं लेकिन वैकेंसी कम आ रही है और 2 बार 3 बार 4 बार में
किसी का निकल पाता है, वो भी जब रेगुलेटरी मेंटेन रहती है तब निकलता है। 10,000 रुपये महीने लोग खर्च कर रहे हैं। आपको हाँ आइए आगे आइए। सर इतना हाल खराब है, ये जो आंकड़ा देख रहे हैं 3 करोड़ का, कहीं 4 करोड़, 3 करोड़ 4 करोड़, लेकिन नाम मात्र के लिए कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ अखबारों में है, न्यूज़ पर है। और कोई पोस्टें सिर्फ दिखाई जा रही हैं, पोस्टें भरी नहीं जा रही हैं। पोस्टें निकालते हैं, उसके बाद में ऐसा उसमें प्रोसीजर लाते हैं, एक बार CBT 2 CBT 1 कोई भी एग्जाम को आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए। हमारा 2016 का एग्जाम जेईई का हुआ है, तो पता नहीं उसके लिए कितने लड़कों ने डंडे खाए हैं आयोग पे जाके। और इस आयोग पे UP SSC जेईई यूपी का जो अपना आयोग है, उस पर किसी भी स्टूडेंट को भरोसा नहीं रहा है, खास तौर से बिल्कुल इस पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं। लोक सेवा आयोग को तो बहुत ही प्रतिष्ठित आयोग समझा जाता है, प्रतिष्ठित आयोग, खासतौर से उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठित आयोग था। जब से ये सरकार आई है, इसने भंग करा। सबसे पहले इसको UP SSC को भंग करा था, उसके बाद में फिर प्रवीण कुमार को लाए, उसके बाद में इस तरीके का हाल है कि 2016 का एग्जाम जो अखिलेश की सरकार में निकला था वैकेंसी, उस एग्जाम को कराने के लिए पता नहीं में आता है कि नहीं सर, पता नहीं बिजली का क्या है यार। देख रहे हैं आप सर, आपके सामने ही देख रहे हैं सर। सर आप ही देख लीजिए, 26 घंटे का ना हो जाए कहीं 70 घंटे का ही। 26 घंटे 70 घंटे का कोई भरोसा नहीं है। मैं थोड़ा हाँ जी जी, जब से नरेंद्र मोदी जी आए, यहाँ इलाहाबाद में SSC की तैयारी करने वाले लड़के थे, SSC की तैयारी और जमकर करते थे। काफ़ी मात्रा में यहाँ लड़के जो है SSC की तैयारी करते थे और चयन भी पाते थे। हमारे जो है ग्रास रूट के बच्चों को काफ़ी नौकरियाँ मिलती थी, जिसमें हर साल लगभग 50,000 वैकेंसी रेलवे और SSC के थ्रू आती ही आती थी। तो ये 50,000 से, लेकिन आज 7-8 साल में नरेंद्र मोदी जी केवल 50-60 हज़ार वैकेंसी दिए हैं। तो ये वैकेंसियों का लगातार कटौती जो चल रही है, इससे युवा काफ़ी हताश हैं, निराश हैं। जिनको जो है किसी को रेलवे में नौकरी लग जाती थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर हो जाते थे बच्चे जो मेहनती किस्म के थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम कराया, जो 60% पा करके बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते थे, अब मेरिट 98% जाने लगी। अचानक नरेंद्र मोदी के आ जाने से बच्चे काफ़ी वेल क्वालिफाइड और काफ़ी बुद्धिजीवी हो गए, इतने कि मेरिट 97-98% जाने लगी। और इससे भी ग्रास रूट कट गया, ग्रामीण पृष्ठभूमि स्वाहा हो गया। ये इतनी मेरिट अचानक इतनी कैसे उस पे हाइप, मतलब अब एक तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बचाएंगे, भ्रष्टाचार के ऊपर अगर आरोप लगाइए और अब ये तो एक बड़ी समस्या है। ये तो अब जांच का विषय है कि ऐसा क्यों है, ऑनलाइन के एग्जाम में इतना ज़्यादा मेरिट क्यों जा रही है। मैं मुद्दों की बात करने इन छात्रों से आया, लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने मुद्दे हैं सब दिख रहे हैं। बिजली आती है कि नहीं आती है, गाय और जो गोवंश है उनकी समस्या किस तरीके से है कि वो सड़कों पर पूरी घूम रही है। सांड की समस्या सर हम आपको बता रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपको 5 किलो परिवार को मिल रहा है, तो हमने कहा मेरा 5 कुंटल जो चर जा रहे हैं सांड, उसका कौन भाई इनका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सघन आबादी में जी इतना लोग यहाँ आपको दिख रहे हैं, हाँ। जहाँ पैर रखने की जगह नहीं, उसमें भी सांड पेलम पेली मचाए हुए हैं, रेलम रेली मचाए हुए हैं। ये हाल है। मैं थोड़ा सा इससे अलग हट करके जो आप लोगों की आयोग वाली समस्याएं हैं, मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ। चुनाव है, इसके पहले भी आप बात करेंगे, आप भी आ जाइए उसके, लेकिन और यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा यूथ है। और ये युवा अपने इन मुद्दों को लेकर के गंभीर कितने हैं? क्या वो इस बात का प्रोटेस्ट करते हैं, इसको लेकर के सोचते हैं कि राजनीतिक दल अपने एजेंडे में युवाओं के मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे हैं, या कितनी गंभीरता से उठा रहे हैं? सर उतनी गंभीरता से नहीं उठा रहे हैं, लेकिन युवा जागरूक हैं। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि युवा के अंदर क्या सोच है? युवा सोच यही है कि भ्रष्टाचार सरकार को हम हटाएंगे और इनको बाहर करेंगे और अच्छी सरकार को लाएंगे। नहीं, सवाल एक सरकार का नहीं है। जैसे अभी आयोग का मामला चल रहा है, आपको याद होगा मैंने कवर भी किया था, जो पिछली सरकार में भी लोक सेवा आयोग को लेकर के सालों साल धरना चला था, प्रदर्शन हुआ था, और अभी भी चल रहा है। तो नहीं सर, तो युवा अगर इतने जागरूक है तो सरकार इन चीज़ों को लेकर के चेत क्यों नहीं रही? कोई भी सरकार जान रही कि हम अपने बाहुबल से जीत जाएंगे, इसलिए नहीं चेत रही है। तानाशाह है और भ्रष्टाचारी सरकार है, युवाओं को नहीं सुन रही, केवल लाठी बरसा रही है बस। अच्छा, हाँ। तो क्या युवा इसी तरह से हताश हो जाएगा, या उसके पास कुछ है, कोई तरीका है? समाधान है सर, समाधान है, लाठी लाठी से शांत कर दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहे गर्मी ज़्यादा है,
गर्मी ज़्यादा है, हम उसको शिमला बना देंगे। तो ये सिर्फ जो है एक समुदाय विशेष को नहीं कहा गया, ये सबके लिए है। ये छात्रों के लिए भी गर्मी, अगर आप आंदोलन करते हैं, गर्मी दिखाएंगे तो शांत कर दिए जाएंगे। कर ही दिए गए, देखिए लाठियां 25 जन और इतना उसमें एक ऐसा परिवार, उसके मम्मी पापा आए हुए थे, बच्चा बार बार कहता रहा कि मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं यहाँ इलाहाबाद में, उनको निकाल करके पीटा गया। बताइए, बच्चे और उसके माँ बाप साथ में पीटे गए। इस तरह की बर्बरता शायद ही इलाहाबाद के स्टूडेंट कभी देखे हों। आइए इधर आइए, बात बताइए क्या कह रहे हैं। लोगों पे मुकदमे वगैरह लगा दिए गए उसमें, तो उनका तो बेकार हो गया ना करियर सब। काफी लोगों को मुकदमे लगा दिए गए अभी। तो यही तो डर दिखाया जा रहा है कि जब आप बच्चों पर मुकदमे लगाएंगे, तैयारी कौन करेगा? सब छोड़ के चले जाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो फायदे क्या सर? क्या फायदा है? और तो सबसे बड़ी बात, जो 5 किलो मिल रहा है ना सर, और ये जो चीज़ फ्री मिल रही है, मानसिक गुलाम बना जा रहे हैं हम लोग। ये हमारी बात नहीं है, जितने लोग हैं सब मानसिक गुलाम बन रहे हैं, गांव से स्तर से लेकर यहाँ तक। और आत्मनिर्भर की भारत बात कर रहे हैं ना सर, देख रहे हैं यहाँ से गुलाम हो रहे हैं सबके सब। मान लिया हमारा क्या सर, कहीं ना कहीं बन जाएगा, लेकिन आने वाला जो सरकारें चलाएं या ना चलाएं, और उसके बाद में आने वाला जो कल है ना सर, बहुत ज़्यादा गड्ढे में चला जाएगा इस तरीके से, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये भी सवाल उठा कि छात्र जो है वो 30 साल 40 साल 42 साल की उम्र तक क्यों तैयारी कर रहे हैं? आप लोग भी काफ़ी वरिष्ठ छात्र हैं, इसका क्या है? आप लोगों ने कुछ भविष्य के लिए और कुछ नहीं सोचा हुआ है, या फिर क्या सोचेगा? क्या कौन सा लालच जब है कि 20 साल यहाँ रह लेगा लड़का कोई, और जो मजदूरी करेगा, अगर खेती करेगा, उसके बस की बात नहीं रह जाती है, सब करेगा। तो क्या ये मतलब पॉलिसी लेवल पर ये गलती है, उम्र कम कर देनी चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं की, या फिर कोई और तरीका निकाला जाना चाहिए, कुछ और विकल्प रखना इतना चाहिए? समय क्यों नहीं लगेगा? यही अधीनस्थ है, अधीनस्थ से पूरे 5 साल में एक भी वैकेंसियां नहीं आई है, एक भी वैकेंसियां नहीं। लास्ट में 5 साल के लास्ट में इन्होंने लेखपाली की वैकेंसी दी है, ठीक है। इसके पहले ये पुरानी वैकेंसी को तो करा ही नहीं पाए। ये जो अखिलेश शासन की वैकेंसियां थी उसको नहीं करा पाए हैं पूरा, तो ये अपनी वैकेंसी कहाँ से देंगे? बता रहा था आपको 2016 की वैकेंसी, उसका सिर्फ अभी तक 2016 के वैकेंसी का सर अभी तक जो है उन्होंने आंसर की दी है, एग्जाम कराया बहुत डंडे खाने के बाद में, तो उसका आंसर की दिया है, रिवाइड आंसर की भी नहीं दी है, और रिजल्ट कब आएगा कोई भरोसा नहीं है। और 2018 का एग्जाम जो इन्होंने खुद वैकेंसी निकाली, उसका तो पता ही नहीं है सर कब होने वाला, पता नहीं। अगर सरकार, जैसे हम कह रहे हैं, अगर सरकार 5 किलो राशन दे रही है, जैसे बोल रहे हैं कि राशन दे रही है, तो जनता अगर बेवकूफ़ है तो मतलब वो पीछे जाती रहेगी। यही तो है ना, आपको उन्होंने दिया, आपको वादे किए, लोक लुभावन वादे किए, पूरे भी नहीं किए, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं वो। हम लोगों का जैसे रोजगार छीन लेगा, 5 किलो राशन देगा, मतलब हम लोग 5 किलो डिपेंड रहेंगे। रोजगार जब सब छीन कर मतलब सब लोग घर बैठ तो आपको सोचना है ना। तो युवा ही सपा को 47 पे लाए थे, इस बार इनको ये 20 नहीं पार होंगे, देख लीजिएगा। हम तो ये जो हाल किए है ना, 500 रुपए दे के सोच रहे वोट मिल जाएगा, वोट ऐसे नहीं मिलेगा। एक चीज बताइए, कोई भी भर्ती निकलती है उसमें ज्वाइनिंग डेट क्यों नहीं रहती है? और परीक्षा अगर पेपर आउट होता है तो लड़का क्यों जिम्मेदार होता है? चुनाव आया है ना, चुनाव इस बार फार्म आया, मतलब अगले 1 साल बाद रिजल्ट दें, बोलो चुनाव मतलब सरकार से। सरकार ये नहीं सोचती। युवा लोग 2016 वैकेंसी रुकी है, ये वीडियो 2016 वाला इंटरव्यू देखो, अभी एक कल मतलब आया है। 2018 मतलब 2018 वाली रद्द हो गई, 2000 मतलब 18 वाली वैकेंसी रद्द हो गई। सोच लो सरकार क्या कर सकती है। अपना चुनाव जो है मतलब 10 दिन 1 महीने के अंदर करा दे रही है, और 3 दिन में चुनाव का रिजल्ट भी है। हाँ, वो भी बात है कि सही बात है, चुनाव के लिए कोविड और कुछ नहीं है। सर जो लेखपाल की भर्ती अभी आई है ना सर, इस लेखपाल की भर्ती में आप अंदाजा लगाइए कि एनटीपीसी जैसा आंदोलन नहीं होगा क्या सर? क्योंकि आपने जो वैकेंसी दी है, वो वैकेंसी आपने अभी फार्म भरवा लिया 25-25, पहले तो आपने पेट बताया, 4 साल पहले बता रहे हैं लेखपाल की भर्ती है, और लेखपाल की भर्ती के बाद में फिर आप कराते हैं पेट कराने के बाद में भी किसी को स्कोर नहीं बताया है कि इतना स्कोर आपका जाएगा। अभी 25-25 रुपए से आपने फार्म भरवा लिया, लाइक जब थोड़े दिन हो जाएंगे जब, तो उसके बाद में आपको खुद लगेगा कि अभी टाइम तो बहुत हो गया, बच्चा तैयारी करने वाला, उसको पता ही नहीं हम कितना कट ऑफ पे हैं जो हम तैयारी करें, जिसका बिल्कुल 0 है वो भी तैयारी कर रहा है। तो अभी कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग का कोई पता नहीं है। जब फॉर्म भरा जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद में जो वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा है उस पर क्या गुजरेगी। वो हर महीने 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके यहाँ कोचिंग ले रहा है लेखपाल की, और उसको पता लगे कि यहाँ पर इस बार में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पा रहा है, क्या वो धरने पर नहीं बैठेगा? सर आप अंदाजा लगाइए कि ये भी आंदोलन का एक तरीके का फिनोमिना नहीं बन रहा है कैसे? सर मेरा ये मानना है कि जैसे जो हिटलर की नीतियां हैं, और पूरे हिटलर की नीतियों पे ये सरकार चलाई जा रही है, ठीक है।
जनता को अपाहिज बना दो, नीचे तबके के उसको एकदम अशिक्षित बना दो। अभी जो कोरोना काल चल रहा था तो पूरा एजुकेशन सिस्टम को बंद करके और सारे सिस्टम को चल रहा है, अभी तक ही बंद है। तो ये आने वाली, मान लीजिए देश के जो भविष्य तैयार हो रहे हैं, अब एक तो उनका खराब चैनल हो रहा है। अब आने वाले भविष्य फ्यूचर में इन सबों खिलवाड़ न कोई किसी प्रकार का शिक्षा से संबंधित ऑनलाइन क्लास चलाए हैं। ऑनलाइन में चूँकि कितना लड़के अपने को मानसिक विकास कर पाया है वो सबको पता है, ठीक है। आइए सरकार पूरी तरीके से एकदम समझ लीजिए कि कहा जाए कि एकदम मतलब खराब तरीके से एकदम इनका के मामले में विफल है, विफल है सर, एकदम विफल है ये सरकार। इसको हटाना बहुत जरूरी है, हटाएंगे नहीं तो ये जितने हैं और बेरोजगारी बढ़े, पेपर लीक हो जाता है। और सर एक सेकंड जी, जैसे मान के चलिए कि मोदी जी एक बार आए थे यहाँ पे 2014 में जब चुनाव था, यहीं से संगम की भूमि से यहीं से आके बोले कि अगर 5 साल में देश नहीं सुधरा तो हमको चप्पल से मार के भगा देना। और ये ऐसी नीति बनाए कि दोबारा भी आए और इनकी सरकार भी फिर एक बार दोबारा आने वाली है, ऐसी ये घोषणा कर रहे हैं। इसमें उनकी क्या गलती है? किसकी? उसमें उनकी क्या गलती है? मोदी की। अगर वो नहीं किए थे तो पब्लिक को सोचना चाहिए था ना। अगर आपको लगता है उन्होंने नहीं किया, पब्लिक नहीं है, मतलब झूठी योजना करके आपको हम कह दें आपको आइए चौराहे पे 1 लाख रुपया दे रहे हैं, ठीक है, आपको सोचना चाहिए कि 1 लाख रुपया वो आदमी हमको क्यों फालतू दे रहा है। आज जो नेता तमाम प्रकार से जो है इस तरीके से योजनाओं को जो है इस तरीके से बोल रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, आदमी को सामने लोग सोचना चाहिए। वही तो बात हो रही ना कि फ्री वाला जो चीज देने की बात हो रही है वो और जो रही भर्तियों की बात है, तो भर्तियों में ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि 5 साल में आप ये बताइए कि क्या डिपार्टमेंट रिटायरमेंट नहीं हुए हैं सब। हमारे एक मित्र हैं जो रेलवे में है, एम्प्लॉय हैं, वो कह रहे हैं ये सरकार जो है 36 विभाग रेलवे में ख़त्म कर चुकी है, ठीक है। अब उस पर किसी प्रकार की भर्ती नहीं है। आप 5 साल में बताइए किसी विभाग में क्या कर्मचारी रिटायर नहीं हुए, उस पर सही तरीके से भर्ती नहीं किए हैं। इनको बस ये है कि हम किसी तरह सट्टा बैठे रहें, इसको लंगड़ा लूला। अब ये चुनाव आ गया, इनके माथे पे चाहे जो भी बातें बोल दें, ठीक है। इनकी बातों को देखा जाए तो ये जनता के बीच एक जहर की तरह फैला रहे हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने ये जो आप लोगों की बातों से मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा निराशा है। और स्वाभाविक है कि अगर 3 साल 4 साल वैकेंसी नहीं निकल रही है तो इम्तहान के बीच में नियम बदल दिए जा रहे हैं। क्या लग रहा है इसका कभी हल निकल पाएगा या छात्रों के पास उसका खुद का कोई तरीका है? चुनाव में उनके मुद्दे हैं, आप लोग क्या उसको लेकर के कुछ सोचे हुए हैं? देखिए, चुनाव में मुद्दा वो स्वाभाविक है, हाँ। लेकिन जो इनकी योगी महाराज सरकार है, जो चैप चली वो गाय पे अटक गई है। इसको इस बार युवा जो है जिस तरह से जॉब में वैकेंसी वगैरह जिस तरह से वैकेंसी वो लोग क्लियर नहीं किया जा रहा है और अन्य मुद्दों पर इस तरह युवा सोच है इस बार पूर्ण रूप से योगी सरकार को नकारेगी और इसको इनके मठ में जाने का काम करेगी। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि सरकार जो है युवाओं को लेकर के गंभीर है? सरकार जो है सरकार नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। 2019 में एनटीपीसी वैकेंसी भरा था सर, अभी रिजल्ट आया है पीटी का। एक लोग को 4 जगह क्वालिफाई किया गया है। 14 से लेकर 18 तक लगातार एग्जाम है। एक लड़के का सेंटर बेंगलोर दे दिया तो अगले दिन कलकत्ता दे दिया, तो एग्जाम कैसे देगा? पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। ये सरकार क्यों जानबूझ के गलती कर रही है? मेरा आप लोग बार मैं सवाल यही पूछ रहा हूँ कि सरकार ही गलती कर रही, फिर भी सरकार को कॉन्फिडेंस रहता है, क्यों बना रहता है कि वो ऐसा करके भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा? इनके ही प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा और कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। ये केवल फ्री बांट के हम लोग को अपाहिज बना रहे हैं मानसिक रूप से, और कुछ नहीं कर सकते ये। और युवा को रोजगार इसलिए नहीं दे रहे, युवा रोजगार का अगर नौकरी पा जाएगा तो इनकी जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ेगा नहीं। मुझे लगता है कि शायद जिनको सुनना चाहिए वो भी ये सुन रहे होंगे कि ये छात्र और युवा जो है ये किसी भी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि जो मुफ्त खोरी की आदत डाली जा रही है, तमाम चीज़ों को फ्री किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल इस मामले में है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई राशन फ्री कर रहा है, कोई दे रहा है राशन, मिट्टी का तेल, गैस, जो भी दे रहा हो, कुछ चीज़ें फ्री करके और कुछ चीज़ों को महंगा करके जो एक लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। उनको ये जान लेना चाहिए कि इस तरह के जो प्रतियोगी छात्र हैं, युवा हैं, ये उसको कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। अब ये राजनीतिक दलों को देखना है
कि उनको ये लोक लुभावन चीज़ें उनके हित में है या फिर राष्ट्र हित में है या फिर दोनों के ही हित में नहीं है।